कोई स्टूडेंट की एक बात होती है कि सर मेरी ड्रीम जॉब है, लेकिन मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है। तो देखो एक बात झूठ है। क्या? मतलब पढ़ाई नहीं हो रही वो तो। और हाँ, एक सबसे बड़ी मजेदार बात आप सभी को बताना चाहूंगा कि एक दिन एक लड़की ने मुझे मैसेज किया था कि सर मेरी आईज बहुत वीक है, तो क्या डिलीवरी से लास्ट में आपका भाई पड़ेगा ये बड़ी वाली बुक, इसमें से करेगा प्रैक्टिस, एसएससी कौन से सवाल दे रही है, फिर वो इसमें से मैं टारगेट दे रहा हूँ, उसी तरह आपको मैथ में पीडीएफ मिल जाएगा, और रीजनिंग में पीयूष सर का पीडीएफ आपको मिलेगा, और कंप्यूटर में लास्ट एग्जाम वाले मोहन सर का आपको पीडीएफ मिलेगा। और मैथ के मैं जैसे टारगेट दूंगा वैसे वैसे आपको हर सब्जेक्ट के 200 से 300 क्वेश्चन के पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इसके। और एचसीएम वालों के लिए खासकर ये वीडियो बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो मंडे से हिस्ट्री शुरू करेंगे, हिस्ट्री के इतने तगड़े क्वेश्चन लेके आएंगे। और सबसे बड़ी बात कैलकुलेशन की है। कैलकुलेशन को आपको डेली 15 से 20 मिनट देने। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, और जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो उसकी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट तो अपने दिल्ली पुलिस वाले ही हैं, लेकिन बहुत से साथी रेलवे की तैयारी भी कर रहे हैं, कुछ हैं जो एसएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, कुछ यूपी पुलिस कांस्टेबल की है, कुछ किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हमारी मेनली 3 बातें रहेगी। एक तो मेरा जो टाइम मैनेजमेंट है पुलिस की नौकरी के साथ-साथ, कैसे मैं अपने स्टडी को टाइम देता हूँ, कैसे सीजीएल की तैयारी को टाइम देता हूँ, और कैसे यूट्यूब को टाइम देता हूँ, कैसे ड्यूटी को मैनेज करता हूँ। जो मेरा टाइम मैनेजमेंट है उसके बारे में बात करेंगे, और जो एक मेरी बुक लिस्ट है, दूसरी बात, मेरी बुक लिस्ट है, कौन सी बुक्स मैं फॉलो करता हूँ। और एचसीएम वालों के लिए खासकर ये वीडियो बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। इंग्लिश आपको कहाँ से पढ़नी है, और किस लेवल तक की आपको इंग्लिश तैयार करनी है, और मैथ है वो किस लेवल तक की तैयार करनी है, क्योंकि एचसीएम का आपका लेवल कांस्टेबल से थोड़ा अप है, तो उसकी तैयारी एसएससी सीएचएस लेवल की करनी है। तो वो सारे सब्जेक्ट, सारा मैटर में कहाँ से पढ़ना है, वो सारी बातें करेंगे। और इसके अलावा तीसरी बात, इस वीडियो में हम फ्री पीडीएफ की बात भी करेंगे, कौन कौन से फ्री पीडीएफ आपको मिलेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दूंगा, वहां पे आपको रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर, इन तीनों की फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा जीके की पीडीएफ भी मिलेगी, लेकिन वो हम जैसे जैसे हमारे वीकली टारगेट होंगे, जैसे जैसे हमारी परीक्षा सीरीज वाले टॉपिक हम कवर करते जाएंगे, वैसे वैसे हर टॉपिक की पीडीएफ आपको मिलती जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेरी बुक लिस्ट से। मैं कौन कौन सी बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ और किस तरह अपने रूटीन को फॉलो करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेरे डेली रूटीन की। जो मैं डेली रूटीन फॉलो करता हूँ, जो मेरा टाइम मैनेजमेंट है, वो किस तरह का है। तो देखो, अभी जो मेरी ड्यूटी रहती है वो मेरा ऑफिस वर्क है, तो उसमें क्या है कि लगभग मैं 9:30 बजे घर से निकलता हूँ, लगभग शाम को 7 बजे वापस आता हूँ। और बहुत से साथी ऐसे हैं जो जॉब वगैरह करते हैं, फिर भी साथ में एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए तो ये मतलब टाइम मैनेजमेंट वो आप लोग भी फॉलो कर सकते हो। तो देखो, मैं लगभग सुबह 4 से 4:15 बजे तक मैं उठ जाता हूँ, और अपने 4:30 से लगा के पौने 5 बजे तक लास्ट में अपनी टेबल पे यहाँ बैठ जाता हूँ। सबसे पहले मैं सुबह उठते ही क्लास देखता हूँ, जिससे कि क्या है कि नींद कम आती है। अगर सुबह सुबह उठ के हम ऐसे बोरिंग चीजें पढ़ने लग जाएंगे ना, तो उससे नींद नींद आती है। तो इसके लिए क्या है कि मैं सबसे पहले मैथ की क्लास उठा लेता हूँ। मतलब अ, लगभग पौने 5 बजे या 4:30 बजे मैं बैठ जाता हूँ पढ़ने, वहां से लगा के 8:30 बजे तक मैं यहीं पे बैठा रहता हूँ। इसी एक टेबल पे लगभग 3.5 से 4 घंटे तक मैं बैठा रहता हूँ। उस टाइम पे मैं 2 घंटे तो पढ़ता हूँ मैथ। मतलब उस टाइम पे वीडियो चलती है, उस क्लास देख ली, उसके बाद में 1 घंटे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके बाद में जो भी टाइम बचता है उसमें मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूँ। इंग्लिश में मैं ज्यादातर वोकैब है उसी पे ज्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि ग्रामर का पोर्शन थोड़ा छोटा रहता है। जो एससीएम वाले हैं, आपको सबसे ज्यादा फोकस रखना ग्रामर पे, क्योंकि ग्रामर सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैब पे आप लोग जितना फोकस रखोगे, उतने ही आपके एग्जाम में मार्क्स बढ़ेंगे, क्योंकि ग्रामर का पोर्शन छोटा है, हम इजीली पढ़ सकते हैं, लेकिन वोकैब बहुत बड़ा है। तो अपने जैसे कि मान लो 6 महीने अगर तैयारी कर रहे हो अपने बेसिक कंप्लीट करने में, तो लगभग 4.5 महीने आपको देने हैं वोकैब को, और सिर्फ 1.5 महीने आपको ग्रामर को देना है। समझो। और ये हो गया 8:30 बजे तक का टाइम। उसके बाद में 9:30 बजे मैं यहाँ से निकलता हूँ। उस 1 घंटे में नहा धो लेता हूँ, और अपना बढ़िया खाना वाना खा के 9:30 बजे मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, फिर वापस शाम को 7 बजे। और दिन में भी जब भी मुझे टाइम मिलता है, 1 से 1.5 घंटा मैं इजीली निकाल लेता हूँ। अपने पीडीएफ रखता हूँ मैथ की क्वेश्चंस की, बैठे बैठे प्रैक्टिस करता रहता हूँ। फिर शाम को 7 से 8 बजे तक वही अपने चाय वगैरह पी लेता हूँ, और मोबाइल वगैरह चला लेता हूँ, टीवी चालू कर लेता हूँ। और इसके बाद में जैसे 8 से 9 बजे का मेरा फिक्स शेड्यूल होता है। जैसे आपके लिए मैं परीक्षा सीरीज का जो भी वीडियो बनाता हूँ, चाहे ये अभी का वीडियो बन रहा है या कभी भी मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, वो फिक्स 8 से 9 बजे के बीच में बनाता हूँ। 1 घंटे में वीडियो बना के मैं अपलोड कर देता हूँ, उसे सुबह के लिए शेड्यूल कर देता हूँ, क्योंकि यार मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं सुबह लाइव भी कर दूँ। ऐसी चीजें मतलब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और लगभग 9 बजे भी ये मेरा अपना सारा पैटर्न खत्म करके, अपने खाना ना खा के 10:30 बजे के आसपास में सो जाता हूँ, और वो सुबह वही अपना रूटीन 4 से 4:15 तक अपनी नींद खुल जाती है। और सैटरडे संडे को क्या करता हूँ, 7 बजे बढ़िया नींद लेके उठ जाता हूँ, और फिर दिन में मेरा उस दिन का 8 घंटे का शेड्यूल होता है। 8 घंटे में से 4 घंटे मैथ पढ़नी, 4 घंटे इंग्लिश पढ़नी। और जैसे छुट्टी का कोई भी दिन, सैटरडे संडे या कोई भी जीएच वगैरह हो, और संडे को भी ये चीज मैं रिपीट करता हूँ, 4 घंटे मैथ, 4 घंटे इंग्लिश।
जिससे कि क्या है कि मेरी कंटिन्यूटी भी रहे और मेरा जो वीकली जो मेरा टारगेट है वो मैं पूरा कर लेता हूँ। आपको जो टारगेट देता हूँ ना वैसा ही मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ी एडवांस लेवल की चीजें मैं पढ़ता हूँ। जैसे आप लोगों को अभी मैंने परसेंटेज दे दिया है इस हफ्ते में, तो वो परसेंटेज ही मैं पढ़ रहा हूँ। आपको मैंने सिर्फ 200 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन कुछ को उसमें भी मौत आ रही है। मेरे परसेंटेज के लगभग 1200 से 1300 क्वेश्चन में प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ रखे हैं, तो मेरी स्पीड थोड़ी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात, मैं ना कैलकुलेशन करता हूँ डेली। और सबसे बड़ी बात कैलकुलेशन की है। कैलकुलेशन को आपको डेली 15 से 20 मिनट देने हैं। मैं डेली 1 से लगा के 30 तक पहाड़े याद करता हूँ। देखो वो स्पीड बढ़ती है उससे, 1 से 30 तक पहाड़े याद करता हूँ, 1 से 30 तक आपके स्क्वायर, 1 से 30 तक आपके क्यूब। ये चीजें मैं डेली याद करता हूँ। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इंग्लिश की बात। तो इंग्लिश देखो, एक किताब से काम नहीं चल सकता, दिस इज द रियलिटी। एक किताब में काम नहीं चल सकता, इसलिए सबसे पहले मैंने उठाई थी, देखो, एसपी बख्शी। अरिंद को मैंने एक बार पूरा रीड किया। इसकी ग्रामर मैंने पढ़ी, इसकी वोकैब मैंने देखी भी नहीं, क्योंकि इसकी वोकैब में इतना दम नहीं था। और अरिंद की एसपी बख्शी पढ़ने के बाद में फिर मैंने, देखो, इंग्लिश की एक और बुक है। और देखो, इंग्लिश की अगली बुक है नीतू सिंह मैम की। बहुत से साथी इनको जानते भी होंगे। इनका थोड़ा ग्रामर का लेवल अच्छा है, बहुत अच्छा है, वोकैब भी इनकी बहुत अच्छी दे रखी है। तो अभी फिलहाल मैं ये भी पढ़ रहा हूँ, इसमें से ग्रामर पढ़ रहा हूँ। पहले ये बुक पढ़ूंगा ग्रामर की पूरी, फिर इसकी वोकैब पढ़ूंगा। और वोकैब भी साथ में पढ़ रहा हूँ, इसको मैं साइड में रख देता हूँ अभी, है ना, यहाँ पे आगे दीवार बन जाएगी। ब्लैक बुक वाली बुक है, इसमें से पढ़ लेता हूँ पूरी वोकैब। इसमें तो वैसे पूरी बुक वोकैब की है। वोकैब यहाँ से तैयार कर रहा हूँ नीतू सिंह वाली मैम से। ग्रामर पूरी पढ़ूंगा, उसके बाद में उसकी वोकैब भी पढ़ लूंगा। तो ये इंग्लिश की हो गई मेरी 3 बुक। ठीक है। और इसके साथ में एक छोटी सी डिक्शनरी है, कभी कोई वर्ड समझ में नहीं आता तो वो ये पढ़ता हूँ। और इसके साथ में देखो, ये थोड़ी अलग से बुक है जो मैं कभी कभार पढ़ता रहता हूँ। और इसके साथ में, जैसे कि ये मैंने लिख रखे हैं, देखो, आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। ये डेली मतलब 10-10 आते हैं। जैसे टेलीग्राम पे बहुत से चैनल है जिनमें वो द हिंदू की मतलब एंटोनियम सिनोनिम वगैरह वो सारी चीजें आती है, 10 वर्ड आते हैं। तो ये मैं डेली अपने डेली बेसिस पे ये भी फॉलो करता हूँ, इनको भी डेली लिखते जाता हूँ, शाम को एक बार इनका रिवीजन कर लेता हूँ। और ये अलग से कुछ पेपर है जिन पे जो भी चीजें होती है मैं लिखता रहता हूँ, अपने मैथ की कोई प्रैक्टिस करनी है वो सारा इसमें करते रहता हूँ। और जैसे अगर कोई बात करता है ना नोट्स बनाने, भाई साहब, आपके पास में इतनी सारी बुक है, इन बुक की चीजों को आप लोग नोट्स में लिखते हो तो उससे क्या मतलब है? मैंने कभी किसी के नोट्स नहीं बनाए हैं। बस जैसे मैथ का कॉन्सेप्ट उसी में से पढ़ लिया, उसी में अलग से जो जो भी बुक है उसके ऊपर लगा लिया, छोटा सा कॉन्सेप्ट अलग से लिख लिया। और फिर यहाँ पे बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहता हूँ। प्रैक्टिस करने के बाद पेपर को फाड़ के फेंक दिया, फिर अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस। आप लोग है ना क्या करते हो, मैथ के जमा जमा के नोट्स लिखते हो, उनको पढ़ता कोई नहीं उनको। और जीके के नोट्स लिखते हो, क्यों भाई इतनी सारी बुक्स किस लिए है फिर? तो देखो, अब बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ की देखो, सबसे पहली बुक है वो है ये वाली बुक। ये तो पहले नहीं है, ये तो अभी नहीं है। इससे पहले जो बुक थी वो मतलब मैंने उसको इतना गंदा कर दिया था, इतना गंदा कर दिया था कि मेरा पढ़ने का मन नहीं हुआ। उस वजह से मैं अभी ये बुक नहीं लेके आया हूँ। ये बुक आप कितनी बड़ी, आप खुद देख लो। इसको मैंने 7 से 8 बार पहले रिवाइज किया था। और इस बार वापस इसी बुक को मैं पढ़ूंगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे हैं। इसमें लगभग पर टॉपिक आपको 500 से 600 क्वेश्चन मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन को लेके रोते रहते हैं ना कि यार क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, आप लोग क्या करते हो, एक एक जो कंसेप्ट है उस पर 10-15 क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिए, और आप लोगों को लगता है कि यार मैथ समझ में आ गई। फिर मॉक टेस्ट में लेके, फिर मॉक टेस्ट में जब उसका क्वेश्चन बनता है तब आपको समझ में नहीं आता। पर टॉपिक आपको कम से कम 500 से 600 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाके मैथ में अच्छी पकड़ बनेगी। इतना आसान नहीं है पूरे में से पूरा नंबर लाना। और पहले सारी ये बुक पढ़ूंगा, उसके बाद में अगली बुक है गगन प्रताप सर की। अब बहुत से साथी ऐसा नहीं बोलेंगे कि यार किरण वाले का प्रमोशन कर रहा है। सारी बुक्स हैं जो मैं पढ़ता हूँ। गगन प्रताप सर की ये बुक है, इसमें लगभग जैसे परसेंटेज की उसमें लगभग 600 क्वेश्चन है। और इस बुक में 400 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन तो यही हो गए। इसके अलावा गगन प्रताप सर की एक सीट है, इसमें लगभग 400 क्वेश्चन है। तो 1400 क्वेश्चन तो परसेंटेज के हो गए। इसी एक वीक में ये मुझे पूरे करने हैं। तो ये हो गया मैथ का पोर्शन। एचसीएम वाले आप लोग भी देख लो, अपने मैथ का थोड़ा लेवल बढ़ाओ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। अगली जैसे बात कर लेते हैं, ये तो हिंदी की बुक है। ये मैं पहले पढ़ता था, जैसे राजस्थान एसआई की तैयारी करता था ना, उस टाइम पे ये बुक मैंने पढ़ी थी। ये बुक रख देते हैं। इसके अलावा जैसे छोटी छोटी बुक हैं, जैसे मौसम प्यार के, और जीवन के अद्भुत रहस्य, मैंने गांधी का वध क्यों किया, रिच डैड पुअर डैड, और एक ये 12th फेल वाली बुक है, और डार्क हॉर्स। ये अलग से कुछ किताबें हैं, ये कभी कभार मैं पढ़ता रहता हूँ, ये पढ़ता हूँ मॉर्निंग में ही मैं। और इसके अलावा अब बात कर लेते हैं अपनी सबसे दुश्मन जो सब्जेक्ट है, जीके।
दुश्मन नहीं है यार, आप लोग पढ़ते नहीं हो। देखो सबसे पहले जो मैंने बुक पढ़ी थी वो थी लूसेंट की, अभी मेरे पास यहाँ पे है नहीं, क्योंकि वो बुक मैंने बहुत बार पढ़ ली थी, तो अब तो वो बोरिंग लगने लगी है। लगभग 20 से 25 बार मैंने उसको पढ़ लिया होगा, तब जाके मुझे कहीं ना कहीं याद हुई। मैंने कभी किसी किताब को गाली नहीं दी, कभी किसी ऐसे नहीं बोला कि यार ये सब्जेक्ट मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि देखो यार, आप लोगों का सबसे बड़ा बहाना होता है कि यार मुझे याद नहीं हो रहा, मुझे समझ में नहीं आती, कितना भी समझा लो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो देखो ऐसा वो काला जादू तो है नहीं यार, गिली गिली छू मंतर करके मैं आपको याद दिला दूं। किसी भी सब्जेक्ट को आप लोग तब तक याद नहीं कर पाओगे जब तक 15 से 20 बार आप लोग उसका रिवीजन नहीं कर लेते। इतने गंदे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं ना कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, रोते रहते हैं बस। कोई स्टूडेंट की एक बात होती है कि सर मेरी ड्रीम जॉब है लेकिन मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है। तो देखो एक बात झूठ है क्या, मतलब पढ़ाई नहीं हो रही वो तो रियल है कि आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है, ठीक है, मुझे मैं भी समझ रहा हूँ आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन ड्रीम जॉब है ना, वो बात झूठ है। बस आप में एक वो हवा बनी हुई है कि हाँ मेरी ड्रीम जॉब है। अगर ड्रीम जॉब होती ना उसके लिए तैयारी करते, कभी किसी को ये नहीं बोलते कि मैं पढ़ रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रही। आपके बहाने हैं। वही गगन प्रताप सर ने एक बात बोली थी, मैंने उसका वीडियो भी अपने ग्रुप में डाला था, व्हाट्सएप ग्रुप में, कि यार अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही ना, तो बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, भले ही उस दिमाग में घुसे या ना घुसे, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। चाहे पास वाला कुछ भी बोले, कोई कुछ भी सजेशन दे, उस चीज को पढ़ते जाओ, बार बार जितना पढ़ोगे उतनी वो चीज आपकी रिवाइज होगी, उतनी वो चीज आपके माइंड में बैठेगी। आपकी जो दिमाग की क्षमता है उसको विकसित कैसे करनी है, बार बार रिवीजन करके। एक दिन में कोई चीज नहीं सीख पाता यार। और हाँ, जैसे बहुत से साथी ऐसे हैं जो मेरी वीकली टारगेट को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसमें अपने टॉपिक ऐड कर रहे हैं खुद के अनुसार, ठीक है, और उसके बाद वो क्या करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं कि सर मैं उस टॉपिक को इसमें ऐड कर रहा हूँ, उसकी आपकी जो आपने टॉपिक दिया परसेंटेज, उसकी जगह मैं नंबर सिस्टम का उसकी तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे उसके नोट्स दे दो। तो क्यों दूं यार मैं आप लोगों को। लगभग जैसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लड़कों को लड़कियों को मिला के लगभग 900 बच्चे हैं, ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप वाले भी हैं 500 600 बच्चे। तो वो सारे एक साथ मुझे ऐसे मैसेज करेंगे, कोई किसी के मांग रहा है कोई किसी के मांग रहा है, तो मैं सबको कैसे प्रोवाइड करवा सकता हूँ यार, आप लोग खुद बताओ। जैसे जैसे मैं टारगेट दे रहा हूँ उसी तरह आपको मैथ में पीडीएफ मिल जाएगा, और रीजनिंग में पीयूष सर का पीडीएफ आपको मिलेगा, और कंप्यूटर में लास्ट एग्जाम वाले मोहन सर का आपको पीडीएफ मिलेगा। और मैथ के मैं जैसे टारगेट दूंगा वैसे वैसे आपको हर सब्जेक्ट के 200 से 300 क्वेश्चन के पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अलावा जीके की आपको मार्केट से बुक्स लेके आनी है। कोई सी भी बुक आपके पास में, किसी की बुक हो, एक सब्जेक्टिव बुक और एक ऑब्जेक्टिव बुक आपके पास में होनी चाहिए। जो टॉपिक दूं उसको आपको एक बार थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद में उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने हैं। मंडे टू फ्राइडे मैं आप सभी को आपके जितने भी टॉपिक है, जितने भी जीके के सब्जेक्ट हैं, सभी के टॉपिक पे प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा, मैक्सिमम क्वेश्चन। पॉलिटी हमने पढ़ी उसको हम एक बार वापस पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि देखो अभी तक मुझे पॉलिटी में जो मैंने पढ़ाई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इसमें अभी आपके पास में टाइम है तो इस मैटर में थोड़ा दम नहीं है, वापस करवाएंगे आपको। मंडे से हिस्ट्री शुरू करेंगे, हिस्ट्री के इतने तगड़े क्वेश्चन लेके आएंगे, वो जैसे कि पर वो प्रैक्टिस सेट में लेके आएंगे ना, लेकिन आपको फील नहीं होगा कि यार हमें हमारा बेसिक कवर नहीं है। उन क्वेश्चन के साथ साथ आपका उस टॉपिक का बेसिक भी मजबूत करवा देंगे। मंडे टू फ्राइडे हमारा ये हो गया, उसके अलावा सैटरडे को अपने स्टैटिक पार्ट लेंगे, और सैटरडे को अपना स्टैटिक पार्ट, और संडे को अपना हो जाएगा मॉक टेस्ट। और संडे को शाम को अपने जो अगला वीकली टारगेट है उसका वीडियो आ जाएगा। एक सप्ताह में 8 वीडियो आएंगे, मेहनत मैं कर रहा हूँ। पढ़ना आपको, जिसको फॉलो करना करो, बाकी जिसको नहीं करना मत करो। और बाकी यार अपनी बातें मत थोपो, जो भी आपको पीडीएफ देखना है ना वो टेलीग्राम में मिल जाएंगे। फिर भी बहुत से ऐसे गंदे स्टूडेंट है ना, रात को मतलब कभी भी फोन करते रहते हैं, कभी भी मैसेज करते रहते हैं, लेकिन जो जिस नंबर पे आप जो नंबर आपको दिए गए हैं ना उस पे फोन कॉल वैसे लगेगा भी नहीं और कोई उठाएगा भी नहीं। और व्हाट्सएप पे भी दबा के बस उनको, जब तक उनको रिप्लाई नहीं मिलेगा तब तक वो शांत नहीं बैठते। और हाँ, एक सबसे बड़ी मजेदार बात आप सभी को बताना चाहूंगा कि एक दिन एक लड़की ने मुझे मैसेज किया था कि सर मेरी आईज बहुत वीक है, तो क्या दिलीवरीज के मेडिकल में दिक्कत होगी। तो मैंने कहा कि देखो इतनी मेडिकल नॉर्मल होता है, इतनी दिक्कत नहीं होती है, आप बस तैयारी करो, अपनी तैयारी पे अभी ध्यान दो। तो उसने कहा कि सर मुझे दूर खड़े आदमी का चेहरा भी नहीं दिखाई नहीं देता है, तो फिर मैं आप पर विश्वास कैसे करूं। और ऐसा लिखा कि आई डोंट ट्रस्ट यू। तो यार अब आप लोग बताओ क्या मैंने उसको गलत बोला, मतलब फिर मेरा जो उसको जवाब देना है उसका क्या मतलब हुआ। कोई मुझसे पूछ रहा है, मैंने उसका सही से जवाब दिया, लेकिन फिर भी आई डोंट ट्रस्ट यू। ये पता नहीं पापा की परियां बिल्कुल समझती भी नहीं है। उनको एक बात का 10 बार जवाब दो तब वो समझती है। और लड़के भी कम नहीं है, बस एक ही बात है, उनको पीडीएफ सारे टेलीग्राम में पड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ, बहुत से साथी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ते हैं, उनको मैं यही बोलता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम पे जाके देख लो, नहीं, उनको तो पर्सनल पीडीएफ भेजो। और क्या कहते हैं, ऐसा मैसेज करते हैं कि सर आप मुझे पर्सनल गाइड करो। यार यूट्यूब पे लगभग हमारे 10,000 स्टूडेंट होने वाले हैं,
और व्हाट्सएप ग्रुप में भी लगभग 650 से ऊपर लड़के हैं, 200 के आसपास लड़कियां होने वाली है, और 500 के आसपास 500 से प्लस हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो यार इतने सारों के मैसेज आते हैं, तो यार सबको मैं पर्सनल कोई चीज़ कैसे गाइड कर सकता हूँ। इसीलिए मैं वीडियो में जो ज्ञान होता है वो दे देता हूँ, और आप लोग ज्ञान लेने के लिए आ ही जाते हो, जैसे कि अभी ले रहे हो। और ये अभी जीके की बात हो गई। जीके में जो किरण वाली, एक तो लुसेंट वाली बुक है जो मैंने आपको बताई थी, वो मैं पहले पढ़ता था, अभी वो फिलहाल मेरे पास वो बुक है नहीं। तो सबसे पहले उसको पढ़ा था, उसके बाद में जो किरण वाली ये बुक है। अब बहुत से साथी ऐसा बोले होंगे कि प्रमोशन का, तो यार प्रमोशन का नहीं है, मैंने सभी को मिक्सअप कर दिया, किसी का प्रमोशन नहीं है इसमें। किरण वाली ये बुक पढ़ी थी पहले, इस बुक का थोड़ा मतलब, इस बुक थोड़ी छोटी आती थी, ऐसे साइज में बड़ी थी लेकिन साइज में थोड़ी छोटी थी। ये भी अब तो इसमें थोड़ा नया पैटर्न आ गया है। तो जीके में ये हो गई। इसके अलावा जैसे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये इंग्लिश की किताब है। देखो इंग्लिश की बहुत सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती है, तब जाके कोई एग्जाम क्लियर होता है। और इसके अलावा जीके की ये वाली बुक है, जिसमें अपने एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन आते हैं, वो सारे ये भी है, इसमें से पढ़ लेता हूँ। और इंग्लिश की इसके साथ में सारी जो वो 3 बुक है वो कवर हो जाएगी। उसके बाद में लास्ट में आपका भाई पढ़ेगा ये बड़ी वाली बुक, इसमें से करेगा प्रैक्टिस, एसएससी कौन से सवाल दे रही है फिर वो इसमें से देखूंगा मैं। ठीक है। और रीजनिंग की बात करें, मेरे पास तो ये किरण वाली ये वाली बुक है। वैसे देखो एकदम नई है, मैंने अभी तक पढ़ी भी नहीं है ये। और रीजनिंग में जो पीयूष सर वाली बुक है, वैसे रीजनिंग में पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी हो रखी है। इस बुक को 3 से 4 बार मैंने पढ़ रखा है, सारे टॉपिक मेरे बहुत अच्छे हैं। तो रीजनिंग को बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा, बस प्रैक्टिस करता रहूंगा। जो मॉक टेस्ट होगा ना, उसमें प्रैक्टिस करूंगा। मान लो किसी टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम होगी ना, यूट्यूब पे सर्च किया, पढ़ा, उसके 50 क्वेश्चन सोल्व किए, बस अपना टॉपिक खत्म। ठीक है। और पीयूष सर की है जो रीजनिंग, माइंड ब्लोइंग है, आप सभी को भेज दूंगा। शायद 10 से 11 लाख उनके सब्सक्राइबर हो गए सिर्फ रीजनिंग, पीयूष बाई रीजनिंग सर ऐसा कुछ करके है, रीजनिंग बाय पीयूष सर करके है। ठीक है। और कंप्यूटर के मैंने आप सभी को बता दिए कि लास्ट एग्जाम वाले मोहन सर है, उनकी कंप्यूटर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीयूष सर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मैथ की पीडीएफ में अपने अनुसार वीकली टारगेट के अनुसार दूंगा, आप लोगों के अनुसार नहीं। आपको बस वो काला जादू करके मैं आप लोगों को नहीं सिखा सकता, उसके लिए माफी चाहता हूँ। कोई भी नहीं सिखा सकता। और अपने आप में थोड़ा मोटिवेशन लाओ यार। बाकी आज की राम कहानी यहीं पे खत्म। अपनी बुक को मैं ठीक कर लेता हूँ, सारी बुक मैंने बिखेर दी है। और बाकी मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।